आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम फ्रैक्शन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, बार। दोस्तों, इस बार से हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो दोस्तों इसको समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इस बार की बात करें तो इस बार को हम इस साइन द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद इस बार का यदि हम मतलब समझें तो इस बार का मतलब तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, बार बार। मतलब ये दोस्तों जो बार है वो एक ऐसी संख्याओं पर लगता है जो बार बार आए। जैसे दोस्तों अगर हम 1 में 3 का भाग दें तो आता है 0.3333। तो इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। यदि हम इसको ऐसा लिख दें 0.3 पर बार तो हम समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बार का मतलब है बार बार। अब यहां पर 3 पर बार लगा है, मतलब ये 3 बार बार आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों यदि कोई संख्या लिखिए 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो 6 7 है वो बार बार आ रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.67 पर बार, तो हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि हमें पता है इस बार का मतलब बार बार, और यहां पर बार बार कौन आ रहा है 6 7। तो इस बार का मतलब दोस्तों आप समझ ही गए होंगे। और एक बात और दोस्तों, ये दशमलव के बाद वाली संख्याओं में ही लगता है बार। ध्यान रखना कि जो बार है वो दशमलव के बाद वाली संख्याओं में ही लगता है। अब इसको हम थोड़ा और समझेंगे। तो इसके लिए मान लेते हैं दोस्तों ये हमारा कोई नंबर है 2.057 और यहां पर लगा है दोस्तों 7 पर बार। तो इसमें हम देख रहे हैं दोस्तों कि नंबर जो है हमारा वो क्या है 2057। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जब हम इसका नंबर लिखेंगे तो दशमलव और बार को हटा देंगे, तो ये हमारा नंबर है। अब इस नंबर में हम देख पा रहे हैं दोस्तों 7 पे लगा हुआ है बार। तो जो हमारा 7 है वो हमारा हुआ रिपीटिंग नंबर। कौन सा नंबर? रिपीटिंग नंबर। और यहां पर हम दोस्तों देख रहे हैं कि 2 0 और 5, 2 0 और 5 पे बार नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारे हुए नॉन रिपीटिंग नंबर। तो क्या लिख देंगे हम? नॉन रिपीटिंग नंबर। तो ये हमारे हुए नॉन रिपीटिंग नंबर। इतना आपको याद रखना है, जिस पर बार लगा हुआ है वो रिपीटिंग नंबर और जिस पर बार नहीं लगा हुआ है वो नॉन रिपीटिंग नंबर। इसके बाद हम दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है उसका हम फॉर्मूला समझेंगे। फॉर्मूला ये है दोस्तों, जब आपको कोई नंबर मिल जाए उसको आपको सॉल्व करना है तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या लिखोगे? वह नंबर लिख लोगे। इसके बाद जो नंबर है उस नंबर में से दोस्तों आप जितना भी नॉन रिपीटिंग है उस नॉन रिपीटिंग को माइनस कर दोगे। तो नॉन रिपीटिंग नंबर को माइनस करना है। इसके बाद अपॉन आपको दोस्तों ये देखना है कि इस नंबर में रिपीटिंग नंबर कितने हैं। अब जितने रिपीटिंग नंबर होंगे उतने हम लिख देंगे बटे में 9। इसके बाद हमें इस नंबर में देखना है कि नॉन रिपीटिंग नंबर कितने हैं, और जितने नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे उतने हम लिख देंगे बटे में 0। बस दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसके बाद आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। तो आइए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये है 6 7 पर बार। इस क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए। तो दोस्तों हम इसमें देख रहे हैं कि 6 और 7 दोनों पर बार है, मतलब हमारा रिपीटिंग नंबर क्या है 6 और 7 है। इसको हमें हल करना है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों नंबर, तो यहां पर हम पूरा नंबर क्या है देख रहे हैं 6 7 है। इसके बाद ये माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर। तो क्या इसमें माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर है क्या? बिल्कुल नहीं। तो क्या लिख देंगे हम 0। इसके बाद
हम यहाँ पर रिपीटिंग जितने भी नंबर है उतने 9 लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रिपीटिंग नंबर कितने हैं 2, तो इसके अपॉन में हम कितने 9 लगा देंगे 2। अब नॉन रिपीटिंग नंबर है क्या कोई, तो कोई नहीं, तो यहाँ पर 0 नहीं लगेगा फिर। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 6799। दोस्तों मैं ये समझा रहा था, यदि आप इसको समझ के करेंगे तो बिल्कुल आप 1 सेकंड में कर लेंगे, इसको आपको समय नहीं लगेगा। इसके बाद हम कोई दूसरा नंबर उठाते हैं। दूसरा नंबर है हमारा 0.18 पर बार। ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 0.18 पर बार। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8 पर बार लगा हुआ है, मतलब 8 जो है ना वही बार बार आ रहा है। यहाँ पर 1 पर बार नहीं लगा, तो मतलब जो 1 है वो बार बार नहीं आ रहा, बार बार केवल क्या आ रहा है 8। तो इसको हम देखेंगे, यहाँ पर ये हमारा रिपीटिंग नंबर हुआ और ये हमारा हुआ नॉन रिपीटिंग नंबर। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो हमारा सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है नंबर। अब नंबर क्या है 18। अब नॉन रिपीटिंग नंबर, तो नॉन रिपीटिंग नंबर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कितना है, केवल 1, तो माइनस क्या कर देंगे 1। इसके बाद अपॉन रिपीटिंग नंबर यहाँ पर कितने हैं दोस्तों 1, केवल 8 है, तो हम कितने 9 लगाएंगे 1 बार। इसके बाद नॉन रिपीटिंग नंबर कितना है दोस्तों यहाँ पर 1, तो हम 0 कितना लगाएंगे 1। इसको आगे सॉल्व करें तो 18 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 17 अपॉन ये 97। ये हमारा आंसर। बस दोस्तों आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 0.576। यहां पर दोस्तों 6 पर बार है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा पूरा नंबर लिखना है, तो नंबर क्या है 576। जब दोस्तों हम नंबर लिखते हैं तो इस दशमलव को भूल जाते हैं, ऐसा ही हमने इसमें किया। जब नंबर लिखेंगे तो दशमलव को भूल जाएंगे, तो लिख दिया 576 माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर। अब नॉन रिपीटिंग नंबर कितना है दोस्तों, एक 5 है और एक 7, तो ये लिख दिया हमने 57 अपॉन रिपीटिंग नंबर जितने हैं उतने 9 लगाने हैं। तो रिपीटिंग नंबर 1 है तो 1 हमने लगा दिया 9। इसके बाद नॉन रिपीटिंग नंबर जितने हैं उतने हमें 0 लगाने हैं, तो इसमें नॉन रिपीटिंग नंबर 2 हैं, तो उतने हमने लगा दिए 0। इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, 576 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो दोस्तों यहां से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 519 अपॉन 900। ये दोस्तों हमारा आंसर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है 3.0072। यहाँ पर 72 पर बार लगा हुआ है, मतलब जो 72 है वो बार बार आ रहा है। तो दोस्तों अभी तक तो हमने देखा था कि दशमलव के इस बार कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार हमने इस क्वेश्चन में देखा कि दशमलव के इस बार भी कोई अंक है, तो वो क्या है 3। तो इसको लिखने का एक तरीका है दोस्तों, आप इसको कैसा लिख सकते हैं 3 प्लस 0.0072, ऐसा लिख सकते हैं आप। ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो बिल्कुल यही आ जाएगा। तो ऐसा अगर कोई भी नंबर आए तो आप इसको ऐसा लिख लीजिएगा। उसके बाद अब 3 तो अपने आप में पूरा है, हमें करना है इसको सॉल्व, और इसमें हम देख रहे हैं कि 72 बार बार आ रहा है, तो इसको हम इस कॉन्सेप्ट के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो ये लगाया प्लस। अब इसके बाद नंबर, अब इसमें हम देख रहे हैं कि नंबर क्या है हमारा 72। अब माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर, तो नॉन रिपीटिंग नंबर यहाँ पर क्या है 00, तो हमने लिख दिया 00। और यदि हम 00 ना भी लिखें तो कोई मतलब नहीं है उसका। इसके बाद अपॉन, अब अपॉन रिपीटिंग जितना है उतने 9, तो रिपीटिंग हम दोस्तों देख रहे हैं कि 2 हैं, एक 7 और एक 2, तो हमने 2 बार लिख दिया 9। इसके बाद जितने नॉन रिपीटिंग है उतने 0, तो यहाँ पर नॉन रिपीटिंग भी 2 हैं, 1 और ये 2, तो हमने लिख दिया ये 0। इसके बाद इसको हम सॉल्व करें अगर दोस्तों, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो ये हो गया हमारा 1100। अब 9 से तो 9 8 72। इसके बाद इसको हम 4 से काट दें तो 4 दूनी 8।
इसको 4 दूनी 8, इसके बाद जो 8 है उसके कितना बचा 3, तो कितना हो गया 30, तो 4 7 28, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंजे 20। तो यहां से क्या आया 2/275। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 3 + 2/275, 3 + 2/275। और दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसको हम एक दूसरा तरीका भी है लिखने का, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 शही 2/275, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ये हमारा हुआ आंसर। और दोस्तों अगर इसको आगे सॉल्व करना है तो आपको पता है जो राइट वाला होता है, मतलब जो 3 सही है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका हम इसमें गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 2 जोड़ देंगे और बटे में यही लिख देंगे। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी सॉल्व करो। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा है दोस्तों, इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनका आप प्लस कीजिए, इन सबको जोड़िए, तो इसके लिए हम क्या करें, तो ये भी हमारा इजी है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना वही आपको लगाना है, आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 0.3 बार, मतलब नंबर क्या है यहाँ पर 3। अब यहाँ पर नॉन रिपीटिंग है नहीं, तो यहाँ पर कोई लिखने की जरूरत नहीं। इसके बाद अपॉन, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं रिपीटिंग नंबर जितने हैं उतने 9, तो रिपीटिंग नंबर 1 है तो 1 लगा दिया 9। अब नॉन रिपीटिंग है नहीं तो उसका मतलब नहीं है। इसके बाद ये प्लस लगाया, यहाँ पर देख रहे हैं इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 4/9। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/9, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6/9। अब यहां से अगर हम इनका एलसीएम लें तो आ जाएगा क्या 9 ही आएगा, क्योंकि सब में 9 है। इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा 3 + 4 + 5 + 6। इसके बाद हम इन सबको जोड़ लेंगे, जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 18, क्योंकि 6 5 11 और 11 5 15 और 3 18, तो ये आ गया 18/9। अब यहाँ 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 9 2 18, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका 2। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है 0.63 पर बार प्लस 0.37 पर बार, इसको हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों वो तरीका ये है, सबसे पहले आप ये देखो कि जो 0.63 है उसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 0.63 0.63 0.63, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमें तो पता है ना 63 पर बार है, मतलब 63 बार बार आ रहा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.37 0.37 37 37 37, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद हमें इनको जोड़ना है ना, तो हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया। अब इनको आप जोड़ दो, इनको जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 की 0 हासिल आई 1। इसके बाद 6 और 3 9 और 1 10 की 0। इसके बाद 7 3 10 और 1 जो हासिल का 11। इसके बाद 6 3 9 10 की 0 हासिल आई 1। 7 3 10 11 1 बचा 6 3 9, मतलब ये आ जाएगा 0 1 0, इस टाइप से ये आ जाएगा। इसके बाद अंत में इसको देखेंगे, यहां से सॉल्व करते हूँ दोस्तों। तो यहां से देखा हमने 7 3 10, अब 10 और 1 हासिल का 11 11 11 की 1 हासिल आई 1, और फिर से 6 और 3 9 और 1 10, तो इसको हम लिख देंगे इस टाइप से। अब पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है तो हमने पॉइंट यहाँ पर लगा दिया। तो दोस्तों हम इसमें देख रहे हैं कि जो बार बार आ रहा है वो क्या है 0 1 0 1 0 1, इसको बार बार आ रहा है। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये 0 1 फिर से यहां भी आएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1.01। अब 0 1 बार बार आ रहा है तो 0 1 पे हम क्या लगा देंगे बार लगा देंगे ना दोस्तों, तो ये हमारा आंसर होगा।
आप चाहो तो जो मैंने फर्स्ट वाली मेथड बताई है आप उससे कर सकते हो, मैंने आपको सेकंड भी बता दी। आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को इससे भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं, हम सॉल्व करते हैं तो बाद में एक बड़ा सा जो डिवीजन आता है उसको हमें डिवीजन करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 3.87 पर बार माइनस 2.59 पर बार। तो इसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो जो 3.87 है इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको हम 2.595959 क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद हमें इसको माइनस करना है, तो ये माइनस कर दिया हमने। अब हम इस 7 में से 9 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, इससे 1 ले लेंगे तो 17। अब 17 में से हम 9 को घटा देंगे, जब हम 17 में से 9 को घटा देंगे तो आएगा 8। अब यहां पर क्या बचा? 7। अब 7 में से 5 को घटा देंगे तो 2 आएगा। इसके बाद फिर वही कहानी, इस 17 में से 9 को घटाया 8, फिर ये 2, फिर ये 8 और फिर ये 2, ऐसा ये कहानी चलती रहेगी, आप कर लेना इसको। इसके बाद ये पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा रहने दो। अब 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? 1। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 282828 ये बार बार आ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे? 1.28 पर बार। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम किसी भी क्वेश्चंस को इस तरीके से कर सकते हैं। आपका कंपटीशन एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन आए दोस्तों, अब आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो आई होप दोस्तों कि मैंने जो समझाया है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। दोस्तों